आइए फिर एक बार हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी हमद करते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर ने एक सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया ताकि इस गुड फ्राइडे के उपरांत में हम प्रभु यीशु मसीह की जो 7 वाणियाँ हैं उसके ऊपर परमेश्वर के वचन से उसका मनन और चिंतन करें। और हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है मुझे और आपको कि ऑनलाइन फिर एक बार हम यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश आपके परिवार तक, आपके घरों तक पहुंचा सके। तो आज का जो ख़ास तौर पे जो संदेश है वो 7 वचनों पर है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश करेंगे कि वो आपको आधे घंटे के अंदर या 25 मिनट में समाप्त करें, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर एक बार प्रभु के वचन की ओर बढ़ना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जब हम लोग भजन संहिता 22 का 1 वचन जब पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसका 1 वचन, और यहाँ जब 22 का 1 हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो भविष्यवाणी है, ये बात है यीशु मसीह के स्वर्ग पर, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले 1200 वर्ष पूर्व जो है ये लिखा गया है, बताया गया है। और उत्तम रविवार जिसको हम उत्तम शुक्रवार जिसको हम कहते हैं, गुड फ्राइडे जिसको हम कहते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हम तमाम इंसान के गुनाहों के खातिर अपनी जान सलीब पर दिया और हमें उस गुनाह की दलदल से बाहर निकालने के लिए, हमें खुदावन के साथ जो है स्वर्गीय राज्य में ले जाने के लिए यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त, अपना बहुमूल्य खून सलीब पर से बहाया और उसने अपनी जान दी वहाँ पर। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम जो गुड फ्राइडे कहते हैं, गुड फ्राइडे का मतलब यही है कि हम गुनहगार थे और हम गुनाह की दलदल में थे और शैतान के वश में थे और हम नरक की अग्नि में हमारा प्रवेश था। हमारे अंदर कोई धार्मिकता नहीं थी, लेकिन हमें धार्मिकता देने के लिए, हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ी देने के लिए, हमें शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए यीशु मसीह सलीब पर मरा और उसने खून बहाया। तो ये अजीज़ बहुत महत्व का मुद्दा है। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, अगर हम लौ व्यवस्था की पुस्तक को जब हम देखते हैं तो उस समय जो बर्रा होता था, जो वेदी के पास में बलिदान के लिए जिसको बर्न ऑफरिंग कहते हैं, लेकर जब वो लोग आते थे तो उस बर्रे को वेदी के सामने रखकर, जो व्यक्ति उस वेदी के सामने बर्रे को बलिदान देने वाला है वो उस बर्रे के ऊपर अपना हाथ रखता था और हाथ रख कर जो है वो कन्फेस करता था अपने आप, जो भी उसने पाप किया है, जो भी उसने गुनाह किया है, वो कबूल करता था कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है, और वो सारा गुनाह जो है वो बर्रे के ऊपर डाल देता था। उसी प्रकार अजीज़ों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 5 वचन में इस प्रकार लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 5 वचन, 3 से 5 वचन जब हम पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, 53 अध्याय और उसका 3 से 5 वचन, 3 यहाँ लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटार दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण उछला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक में पूरा जो है दर्ज किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर क्यों गया, क्यों उसने अपनी जान सलीब पर दी। और ये सारी आशीषें के लिए, ये सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी जान सलीब पर दी है। एक चीज़ हमें याद रखना है, यीशु मसीह अपने पापों के कारण सलीब पर नहीं मरा, वो हमारे गुनाहों के खातिर सलीब पर मरा, हमें गुनाह की दलदल से निकालने के लिए सलीब पर वो मरा। तो वो चीज़ को हमें जानना चाहिए। तो आज जो है पहला जो कलमे की तरफ जब हम जाते हैं तो पहला कलमा जो बाइबल में दर्ज किया है, जो पहला कलमा सलीब पर से पहला कलमा ये था
लूका की इंजील उसका 23 अध्याय और उसका 34 वचन में यहाँ लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। अजी यहाँ पर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान दे रहा है। चारों तरफ से भीड़ जो है ने उसे घेर रखा हुआ है। चारों तरफ से जो है लोगों के अंदर एक प्रकार का जुनून है, एक गुस्सा, एक क्रोध है, और लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर जो है उसको जो है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का बेटा सलीब पर है और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह दो चीज़ें पहले कलमे में दिखाई दी। पहली चीज़ तो वो माफ़ी के लिए बोल रहा है पिता से, और दूसरा उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भले सलीब पर अपनी जान दे रहा है, लोगों के नजात के लिए, लोगों के उद्धार के लिए यीशु को पीड़ा हो रही है, लोगों ने उसको घेर के रखा हुआ है, उसके दाढ़ी का बाल नोचा गया है, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया है, उसके हाथ में बड़ी से बड़ी कील ठोकी जा रही है, उसके आतड़ियों में भाला भोंके जा रहा है। ये तमाम तमाशा वहाँ पर हो रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बाप कह रहा है और कहता है कि ए बाप तू इन्हें माफ़ कर। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि जो उसका जो पिता है, जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, जो यहोवा गॉड है, उसका स्वभाव है माफ़ी देना। यीशु अपने पिता के स्वभाव को जानता है। यीशु देखो कितनी बड़ी बात है अजीज। लोगों ने उसे निर्दयी एक सलीब पर टंगाकर उस बेइज्जती के कर उसे सजा दे रहे, निंदा कर रहे उसकी। लेकिन यह खास बात यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। हम अगर परमेश्वर के वचन में अगर हम निकाल कर देखें, अगर हम एक्सोडस में देखें, निर्गमन उसका 23:4, निर्गमन उसका 23:4 अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या कहा गया? निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसका 4 वचन, 23:4 वचन यहाँ लिखा हुआ है। 23:4 में, यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटका हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। ये लिखा है, अगर तेरे शत्रु का कोई भी जानवर तुझे मिले तो उसे क्या करना? उसे फिर से लाकर उस व्यक्ति को दे देना। ये खुदाई कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। नीति वचन में भी हम पढ़ेंगे क्या कहता है माफ़ी के बारे में, पहले कलमे के बारे में। नीति वचन 24:17, नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 17 वचन, 24 अध्याय और 17 वचन। 24:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तेरा शत्रु गिर जाता है तो आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मग्न ना हो। यह परमेश्वर के वचन में लिखा। जब तेरा शत्रु, तो कोई हमको सीखना है। जब हम ज़मीनी ज़िंदगी जब जीते हैं, ज़मीनी ज़िंदगी जीते समय ऐसे कई बार हमारे साथ में लोग जो है मन मोटावा होता है, लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं, लोग हमसे जलन रखते हैं, लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लोग हमें फंसाना चाहते हैं, लोग हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जन होने के नाते, खुदाई लोग होने के नाते, यीशु मसीह जिस प्रकार सलीब पर उसे लोगों ने ताड़ना दिया, लोगों ने उसकी बेइज्जती की, उसे मार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने पिता को जानता है, अपने पिता के स्वभाव को जानता है। जानता है कि मेरे पिता का जो स्वभाव है वो माफ़ी देना है। इसलिए यीशु ने कहा, ए पिता तू इन्हें माफ़ कर क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे हैं। तो पहला कलमा हमें ये तालीम देता है कि अपने दुश्मनों को हमें माफ़ करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरे कलमे की ओर जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कलमा हमें इस प्रकार बताता है। दूसरे कलमे में इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरा कलमा लूका की इंजील उसका 32 वचन में लिखा है, हे यीशु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या बात है अजीजों, ये व्यक्ति कौन है? पहली चीज़, डिक्लेयर क्राइस्ट टू बी सिनलेस। पहली चीज़ इस चोर के अंदर हम खास बात देखते हैं, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो प्रभु यीशु सलीब पर अपनी जान दे रहा है ये पाप रहित है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। क्या बड़ी बात है। ये कभी बाइबल नहीं पढ़ा, इसने कभी प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं की, इसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई मिरेकल नहीं देखा, इसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई काउंसलिंग या कोई वचन सुना नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति केवल प्रभु यीशु की ताड़नाओं को देखता है, दुख को देखता है, उसकी पीड़ाओं को देखता है, उसकी तकलीफ को देखता है, सलीब पर से बहते हुए यीशु के खून को देखता है। और वो क्या करता है? डिक्लेयर क्राइस्ट टू बी अ सिनलेस। वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी रखने वाले लोग वहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों ने यीशु के द्वारा चंगाई को हासिल किया, वो लोग वहाँ पर हैं। लेकिन नोबडी विल डिक्लेयर, किसी में हिम्मत नहीं है, कोई भी ये नहीं कहता है कि ये पाप रहित है, ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन ये चोर
जिसमें पूरे ऐब है, जो हमेशा पाप के बंधनों में जकड़ा रहा है, जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन अंत में प्रभु यीशु की सलीब के पास सजाए मौत उसे सुनाई गई है, कुछ ही क्षण में उसकी जान जाने वाली है, लेकिन मृत्यु के दरवाजे पर उसने नजात दहिंदे यीशु मसीह पर ईमान लाया, डिक्लेयर किया उसने क्राइस्ट टू बी सिनलेस। दूसरी चीज क्या है, कन्फेस हिज ओन सिन, उसने खुद अपने गुनाहों का क्या किया, खुद अपने गुनाहों का उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी, उसने कबूल किया मैं तो गुनहगार हूं। ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे कोई इंसान नहीं है, लोग यीशु मसीह को देख रहे, यीशु मसीह को सलीब दो चिल्ला रहे, लेकिन कोई अपने गुनाहों से तौबा नहीं मांग रहा। लेकिन ये चोर कुछ नहीं देखा इसने, ये केवल लोगों की निंदाओं को, गालियों को सुन रहा है, यीशु के छड़ को देख रहा है, लेकिन ऐसे वातावरण में भी उसने यीशु पर ईमान लाया और अपने गुनाहों से तौबा किया। लोग चमत्कार को देखकर ही नमस्कार करते, लेकिन चोर ने यीशु की सफरिंग को देखा, यीशु के दुख को देखा, पीड़ा को देखा, उसने विश्वास किया। और सबसे महत्व का मुद्दा क्या है, रिसीव ऑन इमीडिएटली आंसर, तुरंत इस चोर को जो है उसकी प्रार्थना का जवाब मिला। अजीजों, जब हमारी ज़िंदगियों को हम देखते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, हमारे जीवन में मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, कई अनुभव होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी ऐसा ईमान शायद ही किसी का हो। लेकिन आज इस चोर के द्वारा हमें सीखना चाहिए, ये चोर का फेथ कितना महान है। और लिखा रिसीव ऑन इमीडिएटली आंसर, और तुरंत उसे जो है और उसकी प्रार्थना का जवाब यीशु ने दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरे कलमे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो तीसरा कलमा है 19 अध्याय का 26 और 27। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय निकालेंगे, 19 अध्याय और उसका 26 और 27, 19 का 26 और 27 जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 19 का 26 और 27। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो उसकी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। यह बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन काना एंड सेकेंड एट द एंड ऑफ हिज पब्लिक मिनिस्ट्री एट द फीट ऑफ द क्रॉस। पहली दफ़ा दोनों जन कनाए गलील की शादा में दिखाई दिए थे, मरियम और यीशु मसीह, और दूसरी दफ़ा जो है मरियम यीशु मसीह के उसके सलीब के चरणों में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अजीज़, एक बहुत बड़ा दुख की बात है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देखते हैं। यीशु मसीह सारे संसार के गुनाहों के पापों के लिए अपनी जान सलीब पर दे रहा है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूला है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला है। कितनी पीड़ा में है वो, कितने दुख में है वो, कितना बेदर्दी तरह से यीशु मसीह को जो है तकलीफ़ और पीड़ा दे रहे लोग। लेकिन इसके बावजूद भी हम यीशु मसीह की जो जिम्मेदारी है, यीशु मसीह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के प्रति, अपनी माँ के प्रति, वो हमें दिखाई देते हैं। हम संसार में अजीज़ों कई बार जब हम उलझ जाते हैं, कई ऐसे संकट में जब हम आ जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये तीसरा कलमा हमको स्मरण दिलाता है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम मौत के दरवाजे के सामने क्यों ना खड़े हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहिए। और सबसे बहुत महत्व का मुद्दा यहाँ पर ये बात है कि यीशु ने हे नारी कहा, क्योंकि यीशु मसीह, भले मरियम यीशु मसीह की माँ है शारीरिक रीति से, लेकिन मरियम को भी नजात की ज़रूरत है, उद्धार की ज़रूरत है। और एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह जो है वो डरपोक लोगों को जिम्मेदारी का काम नहीं देता। यीशु मसीह ने यूहन्ना को ये काम क्यों दिया? उसने क्यों कहा कि ये तेरी माँ है, ये मरियम को कहा तेरा पुत्र है? क्योंकि यूहन्ना जो था वो यीशु के पास डट के खड़ा हुआ था, उसके अंदर वो भागा नहीं था, वो यीशु मसीह को देख रहा था, यीशु के पास था, वो यीशु से प्रेम कर रहा था। बाकी के सारे शिष्य भाग गए थे, यीशु के भाई चले गए, सब लोग यीशु को छोड़कर चले गए थे, लेकिन यूहन्ना अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो यीशु मसीह उनको काम देता है जो निडर है, जो प्रभु यीशु मसीह, चाहे वातावरण कुछ भी ना क्यों हो, कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, कितना भी तंग वातावरण क्यों ना हो, लेकिन जब हम वेड़े फेथ के साथ
बड़े हिम्मत के साथ जब हम खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें काम देता है, जिम्मेदारी देता है। तो तीसरा कलमा जो है वो हमें इन बातों की तरफ सिखाता है और हमको समझाता है। और यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो ये बहुत महत्व का बाब हमको समझ आती है कि यीशु मसीह ने जो है अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसने मरियम को जो है उसने यूहन्ना के साथ उसके घर पे भेजा। और यीशु को विश्वास था कि जो काम मैंने यूहन्ना को दिया है, यूहन्ना उसको बहुत ही अच्छे से निभाएगा, और यूहन्ना ने उस काम को बहुत अच्छे से निभाया। हम अगर जब चौथे कलमे की ओर बढ़ते हैं, चौथा कलमा जब हम मत्ती की इंजील और मत्ती और मार्क दोनों जब पढ़ते हैं, जब हम पहले निकालेंगे मरकुस उसका 15 का 34, मरकुस उसका 15 का 34, मरकुस 15 का 34, 15 अध्याय और उसका 34 वचन। यहाँ लिखा है, तीसरे पैर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यली यली लमा शब्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अच्छा, तो 3 कलमे अभी हमने देखे, तीनों कलमे तीनों वचन जो यीशु ने बोले सलीब पर से, उसने लोगों के लिए, लोगों की माफ़ी के लिए, चोर को जो है उसने स्वर्ग के राज्य में जाने की बात की, माँ को उसने जो है प्रबंध किया बेटे का। लेकिन चौथा कलमा हमको ये बताता कि यीशु मसीह चौथे कलमे में वो अपने शरीर की तरफ, अपनी तरफ ध्यान दे रहा है। ये ज़रा सोचने वाली बात है। जिसको 6 घंटे से, सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक यीशु मसीह को लोगों ने एक भेड़े के समान घेर कर उसे जो है उसे तकलीफ़ दे रहे हैं, मार रहे हैं उसे। और यीशु मसीह के जिस्म का जो लहू है वो पानी बनकर ज़मीन पर टपक रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये, यीशु ने ये क्यों कहा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ों, खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा हमारे गुनाह से मोहब्बत नहीं करता। यीशु हम सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने हम सारे दुनिया के मनुष्य के गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। और कुछ समय तक पिता यीशु से दूर है, और उस समय यीशु मसीह को तनाइयों का, अकेलेपन का एहसास हो रहा है। अजीज़ों, ज़मीनी ज़िंदगी जीते समय इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है। खुदा हमसे तब दूर चला जाता है जब हम गुनाह में डूब जाते हैं, गुनाह की जंजीरों में रहते हैं। गुनाह जब हम पर हावी हो जाता है तो परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है। आज हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं कि यीशु मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया है, लेकिन अब उसको उस गुनाह को अपने ऊपर लेने के कारण जो है यीशु मसीह आज चिल्ला कर कहता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस बात का हमको इल्म होना चाहिए। ये चौथा कलमा हमारे लिए ख़ास बात है अजीज़ों, कि जब हम खुदाई लोग हैं, खुदा में जब बने हुए हैं, तो हमें खुदाई बातों में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की चीज़ों में आगे बढ़ना है। खुदा को जो चीज़ें भाती है उन चीज़ों में हमें रुझान रखना है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। जब हम बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। तो ये 5वें कलमे की ओर हम बढ़ेंगे। 5वां कलमा क्या कहता है? 5वां कलमा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, मैं प्यासा हूँ। अजीज़ों, जब हम सामरी स्त्री के साथ में यीशु मसीह को देखते हैं, जब वो बातें कर रहा था, तो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि अगर तू मुझे जानती तो तुम उससे जीवन का पानी मांगती, और मैं तुझे वो जीवन का पानी देता। जीवन का पानी देने वाला नजात दहिंदा आज कहता है कि मैं प्यासा हूँ। इसलिए यीशु मसीह की शारीरिक पीड़ा हमको यहाँ दिखाई देती है। कितने दुख की बात है, जो जीवन का पानी है। आपको याद होगा पुराने अहदनामे में हम पढ़ते कि मूसा जब इज़राइल के लोगों को अगुवाई कर रहा था तो उन्हें पीने का पानी नहीं मिला, तो लोग जो है इतने गुस्से में आ गए कि वो पत्थर लेकर मूसा को मारने के लिए सोचे। प्यास इंसान की सबसे ज़रूरत की चीज़ है। अगर इंसान के पास पैसा है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, लेकिन अगर पीने के लिए पानी नहीं मिले तो वो सबसे दुख की बात है उसके लिए। और आज हम यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु कहता है मैं प्यासा हूँ। सलीब पर से 5वां कलमा, किस चीज़ की प्यास है यीशु मसीह? ऐसे यीशु मसीह को किस चीज़ की प्यास है? यीशु क्यों कहता है मैं प्यासा हूँ? यहाँ यीशु प्यासा है,
यीशु हमारी मोहब्बत का प्यासा है, यीशु हमारे ईमान का प्यासा है, यीशु हमारी संगति का प्यासा है, यीशु हमारे प्रेम का प्यासा है। यीशु मसीह हमारे साथ संगति करना चाहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन का प्यासा चाहता है कि हम अपना जीवन यीशु को समर्पित करें। और यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। एक सिपाही ने अपने हाथ में स्पंज लेकर, लकड़ी में स्पंज चुबाकर वो सरका लेकर यीशु के होठों में लगाना चाहा, लेकिन यीशु ने उस सरके को नहीं चूसा, वो शराब को नहीं पिया, क्योंकि यीशु मसीह खुदाई नजात के काम को होश में करना चाहता था। यीशु मसीह खुदाई काम को बड़े शिद्दत और मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ करना चाहता था। उस समय परंपरा थी, जो व्यक्ति को सलीब पर मारा जाता था उसे खूब शराब पिलाते थे ताकि उसे तकलीफ कम हो, उसे एहसास ना हो दर्द का। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने वो शरका नहीं चूसा। यीशु मसीह ने बड़े होश में अपनी जान सलीब पर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम छठे कलमे की ओर बढ़ते तो छठा कलमा यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में लिखा हुआ है कि पूरा हुआ। सोचने वाली बात है। 33 साल की उम्र में यीशु ने कहा पूरा हुआ। 33 साल की उम्र में इंसान कहता है कि अभी मेरे काम की शुरुआत होने वाली है, मेरे काम की मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन यीशु 33 साल की उम्र में कहा पूरा हुआ। वो नजात का काम यीशु ने पूरा किया। इसके लिए कुछ जरा वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:34, यूहन्ना 4:34, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 34 वचन, 4:34, 34 यहाँ लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु ने उस काम को पूरा किया। यीशु कहता है मेरा काम ये है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और एक वचन अगर हम पढ़ते 17:4 में उसने क्या कहा? 17:4 में, 17 अध्याय उसका 4 वचन में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कार्य पूरा किया यीशु मसीह। रोमियो की पत्री उसका 9:28 बहुत अच्छा लिखा है। क्या कार्य था वो देखेंगे। रोमियो उसका 9 अध्याय और उसका 28 वचन, 9 अध्याय और उसका 28 वचन। रोमियो 9:28। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करे, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नजात का काम था, शैतान के बंधनों से मनुष्य को छुड़ाना था, शैतान को कुचलना था, जो धार्मिकता काम था, ये प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और इसलिए यीशु ने कहा ये पूरा हुआ है। और लास्ट का वचन जैसे जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट का 7वां वचन है लूका उसका 23 अध्याय और उसका 46, 23 अध्याय का 46, 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कर प्राण छोड़ दिए। ऐसी तो ये बहुत बड़ी बात है। अंत में 7वां जो कलमा है वो ये कहता है कि बड़े जोर से यीशु ने पुकार कर कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह? क्योंकि यीशु को ये पता है कि ये जो आत्मा है इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर केवल पिता परमेश्वर का अधिकार है। ये दिया हुआ जिस्म, ये दी हुई रूह, ये खुदा की है। और यीशु चाहता था कि जो खुदाई की तरफ से मिली हुई है वो खुदा के पास में जाए। और ये जोर से पुकार कर उसने अपनी जान दी, मतलब ये विजयी की घोषणा थी, एक विक्टोरियस एक साउंड था जो यीशु ने कहा जो काम तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा किया, और ए पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में तुझे सौंपता हूँ। अजीज़ों
बहुत बड़ी बात है। ज़मीनी ज़िंदगी जीते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किस मकसद से खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। कोई ना कोई मकसद ज़रूर है जिसे देकर परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है। उसके मकसद को समझना है, और जब हम उसके मकसद को पूरा करते हैं तो हमारे जीवन में एक विजयी की वाणी होती है, और एक आनंदित एक जीवन होता है, एक प्रेशियस जीवन होता है जो हमेशा परमेश्वर को जो है भावता है। तो अजीज़ों, मैं कुछ ही छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये 7 कलमे मैंने सुनाए हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर हम इसको पूरे डेप्थ में जाएंगे, आप सभी को पता है हमारा चर्च 3.5 घंटे का होता है और हम एक एक कलमा सुनाते हैं, फिर एक गाना रखते हैं। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम इतनी देर आपको 3.5 घंटे तक का रिकॉर्डिंग करें और आपको बैठाएं। लेकिन हमने सोचा कि इसको संक्षिप्त में बनाया जाए और आप तक ये वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि जो अपील है, जो उसके अंदर का मुद्दा है, वो आपको पता चले और आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे, और इस 7 कलमे के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को और जो भी सुनने वाले हैं उनको आशीष दे। ये मेरी दुआ है खुदा से। फिर एक बार मैं पास्टर इम्तियाज़ आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी प्रार्थना के लिए, आपके कंसर्न्स के लिए, आपकी दुआओं के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ढेर सारा आशीष दे, और हम आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, बल दे, सामर्थ दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा रखे। आपके पूरे परिवार में खुदावंद जो है हमेशा आपको बरकत और आशीष से भरता है। हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, क्योंकि तू महान है, सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आज का सुंदर समय पिता तूने हमारे जीवन में दिया है, हम धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं पिता, कि आज इस गुड फ्राइडे में तूने हमें आज वचन बोलने और सुनने में एक संधि दी है। प्रभु, जो भी कलाम आज बोला गया, जो लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में तू चमत्कार कर, कार्य कर, ताकि कलमा उनके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बने। हमारे इंग्लिश चर्च और मराठी चर्च, हिंदी और मलाड़ हिंदी चर्च को तेरे हाथों में देते हैं। पर यूथ को, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को, हमारे एल्डर्स को, हमारे डिकन्स को, हमारे महिलाओं को पिता, और प्रभु जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सबको प्रभु हम तेरे चरणों में लाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, भले हम जिस्म से दूर है लेकिन आत्मा में तूने हमको एक बना के रखा हुआ है। हमारे चर्च को आशीषित कर, चर्च के तमाम लोगों को तू आशीषित कर। फिर एक बार प्रभु ये उत्तम रविवार में तूने हमें लाया है, और आज 7 तेरे कलमों को हमने सुना और पढ़ा है। दुआ करते खुदा बाप तू हमारी मदद कर, सहायता कर, हमें आशीष दे। आदर महिमा गौरव पिता तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।